हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जो आपके पुराने बोर्ड में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो हम बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ 100 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है, वर्क दे रखा है आपको 100 जूल, तो हम वैल्यू साथ साथ बाहर नोट करते रहते हैं। वर्क डन यानी वर्क दे दिया आपको 100 जूल का। हैज़ टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस। भाई एक चार्ज है 4 कूलम का, उसको प्लेस कराना है यानी लोकेट कराना है। वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। भाई कुछ इस तरह से है आपका। मान लीजिए ये एक पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B। तो B जो है ये -10 वोल्ट के पोटेंशियल पर है बच्चों, और A जो पॉइंट है ये V वोल्ट के पोटेंशियल पर है। +4 कूलम का जो चार्ज है Q, ठीक है, +Q चार्ज को B से लेकर A तक लेकर आना है आपको। तो उसके लिए 100 जूल का वर्क डन किया गया है। तो आपको ये जो V वोल्ट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है पोटेंशियल A हायर पोटेंशियल पर है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू होता है वर्क डन टू गेट ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, यानी इन बिटवीन AB, अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं वो चार्ज की वैल्यू आपकी बच्चों 4 कूलम। तो यहाँ पे VA पोटेंशियल है V वोल्ट पर, माइनस VB पोटेंशियल है -10 पर, तो ये -10 हो जाएगा। वर्क डन दे रखा है आपको 100 जूल का, अपॉन चार्ज की वैल्यू है 4 कूलम, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस +10 हो जाएगा बच्चों। 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 25 पे कट जाएगा, इज इक्वल टू 25, और 10 इधर आएगा तो ये वैल्यू बनेगी आपकी V इज इक्वल टू 25 माइनस 10 मीन्स 15 वोल्ट, ठीक है। तो पॉइंट A के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 15 वोल्ट का आया है हमारा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि V की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हिमाचल बोर्ड 98 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पिकअप करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। हर क्वेश्चन को पिकअप करने में लगभग 15 से 20 सेकंड हमें यूज़ करनी रहेगी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया है। मान लीजिए ये है गोल्ड का न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया आपका गोल्ड। गोल्ड के सरफेस पे मान लीजिए भी कोई पॉइंट है जो इसके सरफेस पर मौजूद है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, द रेडियस, भाई सेंटर से इसकी जो रेडियस है गोल्ड के न्यूक्लियस की, वो रेडियस गिवन है आपको बच्चों, मैं स्मॉल r से दिखा लेता हूँ, 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। एंड द एटॉमिक नंबर दिया गया आपको 79। गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन ये गिवन है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था सरफेस के ऊपर। तो किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता ही है क्या होता है, 1/4πε0 इंटू जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल चार्ज Q उस सरफेस के लिए, अपॉन में डिस्टेंस यहाँ पर R है बच्चों, क्लियर है। तो 1/4πε0 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये होती है आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू टोटल चार्ज Q है। Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या प्रोटॉन की बात होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर आपका 79 दिया गया है तो ये हो जाएगा 79 इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन है। यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज दिया है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास सरफेस वाली रेडियस, तो ये हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए 9 को ऐसे कैसा रखा, 79 भी ऐसे ले आया, 1.6 है इसका 16 हो जाएगा, क्योंकि 1.6 का डेसिमल 6.6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 66। 10⁻⁻15 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर है बच्चों आपका 10⁻⁻19 था ये, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन है 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻15 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 बचेगा, और 10⁻9 में से घटाने पर 10⁻5, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को अगर अब मैं सोल्व करूँगा तो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये वैल्यू आपकी अप्रोक्स बन जाती है 1.7 इंटू 10⁻7, ठीक है, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो ये है मेरा उस न्यूक्लियस के सरफेस पर कोई भी अगर पॉइंट कंसिडर करके चलता हूँ तो वो पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ई गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 को पुटअप करते हैं बच्चों। तो आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी, काफ़ी अच्छे और इजी क्वेश्चन है ये। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर कर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, जो 9 सेंटीमीटर अवे है। हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग। भाई सिंपली पहले तो आपको चार्ज की वैल्यू दे दी गई है फर्स्ट पार्ट में। चार्ज मीन्स ये गिवन है आपको 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, यानी जो डिस्टेंस है वो आपकी 9 सेंटीमीटर है, और फॉर्मूले में ऐसा यूनिट लेंगे तो ये हो जाएगी बच्चों 0.09 मीटर, ठीक है। तो आपको सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आएगा बच्चों, 1/4πε0, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, अपॉन में जो डिस्टेंस है, ठीक है, 0.9 मीटर। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और ये जो स्मॉल क्या है, ये चार्ज है, ये है 4 इंटू 10⁻7 अपॉन डिस्टेंस है 0.9, ठीक है। 10⁻9 में से 10⁻7 घटाएंगे तो 10⁻2 बचेगा, और ये 9.9 है, इसके डेसिमल ऊपर जाएगी तो 10⁻3, तो यही हो जाएगा, और ये इधर आएगा बच्चों 9 इंटू 4 अपॉन में 9, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, 9 से 9 कटेगा, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, ये जो 9 सेंटीमीटर था इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आपका आएगा 0.9 मीटर, ठीक है बच्चों, 0.09, ठीक है। और ये वैल्यू 10 की पावर 1 और ऊपर चली जाएगी, ये मिस्टेक हो गई थी, आप इसको थोड़ा सा देख लेना, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁴ वोल्ट, ठीक है। तो पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल आया है मेरा उस चार्ज की वजह से, तो उसकी वैल्यू है 4 इंटू 10⁴ वोल्ट। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया था, हैंस ऑब्टेन दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को ब्रिंग करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट का पोटेंशियल आपको गिवन है, यानी अभी जो हमने फाइंड आउट किया है। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना वर्क डन होगा इनफाइनाइट से इस पॉइंट के पोटेंशियल तक लाने में, चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको। तो पोटेंशियल मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट P आया है हमारा 4 इंटू 10⁴ वोल्ट, ठीक है। सिंपली बाकी मैं अगले पार्ट को सोल्व करने के लिए मैं स्पेस ले लेता हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो ऑब्टेन
तो आपको वर्क डन निकालना था। पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन टू मूव ए चार्ज। पोटेंशियल एट पॉइंट पी आपके पास आया है 4 × 10⁴ इज इक्वल टू, ये वैल्यू वर्क डन आपको निकालना था। चार्ज की वैल्यू है बच्चों आपके पास 2 × 10⁻⁹। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 4 × 10⁴ मल्टीप्लाई 2 × 10⁻⁹। 4 2 जा 8 हो गया और ये पावर आप एडअप करेंगे तो 10⁻⁵। तो इतना जूल वर्क डन हुआ है उस चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में ये वर्क डन हुआ है हमारा। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको एक चीज़ और पूछी गई है, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। क्या ये जो आंसर आपने निकाला है वर्क डन वाला, क्या ये उस पाथ पे डिपेंड करेगा? ठीक है, जिस पाथ से वो उस चार्ज को मूव करा रहे हैं क्या उस पाथ पे डिपेंड करेगा? तो आपको हमेशा ये याद रखना है, नहीं, वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो या इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात करते हैं वो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है बच्चों, और कंजर्वेटिव क्वांटिटी कभी भी उस पाथ पे डिपेंड नहीं होती जिस पाथ को हम फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि जो वर्क डन उस चार्ज को मूव कराने के लिए किया गया है, तो जिस पाथ को वो फॉलो करेगा क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा उसकी वजह से? तो पाथ को फॉलो करने का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है उस वर्क डन पे। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हुआ है ये इस पाथ को अलोंग फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल निकाल लेते हैं हम अपना अगला। ये रहा आपका बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। ए मेटल वायर इज बेंट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक वायर है भाई, मान लीजिए आपको कोई ऐसे स्ट्रेट वायर दे दी गई है पहले। ठीक है, इस स्ट्रेट वायर की लेंथ है आपके पास AB। फिर इसको बोला गया इसको बेंड कराकर एक सर्कल में बदल दिया गया। मान लीजिए इसको पॉइंट A और B को बेंड कराकर कुछ इस तरह से सर्कल की शेप में ले लिया गया। ये हो गया आपका सर्कल, और इस सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर कि ये सेंटर है, तो ये रेडियस गिवन हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस को मैं R से दिखा रहा हूँ। ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों, मीटर में बदलेंगे तो 10/100 यानी 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई 0.1 मीटर। इट इज़ गिवन ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकुलम विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। 200 माइक्रोकुलम का चार्ज है बच्चों, टोटल चार्ज है 200 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, ये 2 जीरो जो 10⁻2 में है ये एडअप होगी तो ये बन जाएगी 2 × 10⁻⁴ कुलम। इतना चार्ज मौजूद है, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही ये चार्ज इसके ऊपर रखेंगे तो ये वायर के ऊपर ऐसे, मतलब जो सर्कुलर शेप में वायर है अब आपकी, उस पर स्मूथली इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये टोटल 202 × 10⁻⁴ कुलम चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। आपको सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए अब ये हॉलोस्फीयर की तरह काम करेगा, और आपको पता है हॉलोस्फीयर में टोटल चार्ज सरफेस पे तो लाई होगा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, क्योंकि सेंटर पर कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है। तो हॉलोस्फीयर में अगर सेंटर पर कोई चार्ज ही मौजूद नहीं रहेगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी जो सरफेस के ऊपर है। मीन्स सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हॉलोस्फीयर के अंदर, सेम पोटेंशियल उस हॉलोस्फीयर के अंदर भी लाई करेगा सेंटर तक। ठीक है, तो वही कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो आपको सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है, मीन्स सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही निकालने के लिए बोला गया है।
तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू टोटल चार्ज अपॉन में डिस्टेंस। तो ये वैल्यू आप सोल्व करोगे 1/4πε0 की वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10⁹ गुना में टोटल चार्ज है आपके पास 2 गुना 10⁻⁻⁴ और ये 0.1 डिस्टेंस है तो गुना में 1/0.1। ठीक है, 0.1 मतलब 1/10 और 10 ऊपर चला जाएगा तो मैं इस 0.1 को सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 10। तो ये वैल्यू देखिए बच्चों 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। 10⁻9 और 10⁻1 ये 10 हो गया और ये 4 घटाएंगे 10⁻6 18 इंटू 10⁻6। ठीक है, और ये 10⁻6 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो मैं इसको 1.8 फॉर्म में भी लिख सकता था, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली इतना ही वोल्ट करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है उस सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पर पोटेंशियल जो कि वैल्यू आई है 18 गुना 10⁶ वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ए इज 24 न्यूटन पर कूलम। भाई किसी पॉइंट बी के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज की वजह से, भाई मान के चलिए ये आपके पास एक चार्ज मौजूद है प्लस क्यू। ठीक है, इस चार्ज की वजह से पॉइंट बी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो मैं ये कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे हम सिर्फ एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आपको गिवन है 24 न्यूटन पर कूलम। और इस पॉइंट बी के ऊपर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 इंटू जो टोटल चार्ज मौजूद है यानी कैपिटल क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लीजिए जो डिस्टेंस है पॉइंट बी पर ये आर है तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लीजिए इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। सिमिलरली आपको बोला गया है भाई ये चार्ज पॉइंट ए पर मौजूद था और एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू सेम चार्ज। इस चार्ज की, इस क्यू चार्ज जो पॉइंट ए पर मौजूद है इसी की वजह से पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12 है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी ये गिवन है बच्चों आपको 12 जूल पर कूलम बराबर 1/4πε0 गुना में टोटल चार्ज अपॉन में डिस्टेंस आर। डिस्टेंस वही पॉइंट बी के लिए आर है। ये सेकंड इक्वेशन है मान लीजिए। तो आपको पूछा गया है कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी। ये डिस्टेंस ए बी मीन्स आर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो पहले हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड डिवाइड होगा और राइट हैंड में राइट हैंड, यानी ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है। तो सेकंड को पहले लिखोगे तो 12 अपॉन में 24। ठीक है, इधर से बच्चों ये 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर हो जाएगी डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन का पोर्शन 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये से ये वैल्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल और ये वैल्यू हो गई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वो आर नीचे आ जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी ये वैल्यू आई आपकी 12/24 इज इक्वल टू आर। तो ये 1/2 से कट गया तो आर की वैल्यू आ गई 1/2 या 0.2 ऐसा यूनिट डिस्टेंस मीटर। तो 0.2 मीटर आपकी डिस्टेंस है ए बी की। ठीक है, तो जो आर पॉइंट आया बच्चों, आर जो डिस्टेंस है वो हो गई आपकी 1/2 को भाग करेंगे 1 को तो 0.5। ठीक है, 0.5, एक को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, ये है हमारी डिस्टेंस ए बी की। फिर आपको पूछा गया था आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो
तो सिंपली हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे जो पोटेंशियल की बात की गई थी जिस फॉर्मूले में हमने, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज क्याऊ निकालना था, तो क्याऊ क्या आएगा बच्चों, ये वी बी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में आर। वी बी था आपके पास 12, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, और आर जो डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट करी थी 0.5, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई पहले से की हुई है जैसे कि, तो ये आएगी 0.667, और ये 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -9, ठीक है। और ऐसा यूनिट होती है कूलम। तो ये है आपका उस टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपने। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं आपको क्या दिया गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये एग्जाम्पल नंबर 7 ले रखा है, लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर 6 था ये। ए चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकुलम इज गिवन टू ए होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था वो वायर वाला। अगर ये आपके पास एक होलो स्फीयर है बच्चों, तो इसका टोटल चार्ज 24 माइक्रोकुलम बाई सरफेस पर ही रहेगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और टोटल चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, वो दे रखा है आपको 24 माइक्रोकुलम, मीन्स 24 गुना 10 की पावर -6 कुलम इस टू होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस। यानी ये सेंटर से इसकी जो रेडियस है ये है 0.2 मीटर, यानी आर मान लिया मैंने 0.2 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। भाई सरफेस पे स्फीयर पे आपको पोटेंशियल निकालना है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी मान लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट पी कंसिडर कर लिया हमने। तो ये क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज अपॉन में डिस्टेंस आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है 24 गुना 10 की पावर -6, और डिस्टेंस आर है आपके पास 0.2, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई 2 का 0.2 की डेसिमल ऊपर जाएगी 10 इसमें से घटेगा 10 की पावर -5, और 9 में से घटेगा तो 10 की पावर 4, तो सिंपली ये हो गया। फिर यहाँ पे बच्चा आपका 9 गुना में 24 बटे में 2 इसको काटेगा 12, और ये गुना करेंगे 9 दूनी 18, 108 गुना में 10 की पावर 4 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये 108 है भाई, कभी 10 की पावर 8 मानकर चलो आप। ये है हमारे पास 108 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, ठीक है। तो एट सरफेस ऑफ पोटेंशियल क्या है आपका बच्चों 108 गुना में 10 की पावर 4 वोल्ट। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, फाइंड आउट बोलने के लिए बोला है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, अपॉन में 100, भाई उसकी डेसिमल भी हटाएंगे तो अपॉन में 1000, यानी 0.001 मीटर। इस मीटर की बात कर रहा है। देखिए 0.01 0.2 से काफ़ी छोटा है, यानी अगर मैं बात करूँ तो 0.01 यानी लगभग ये कहीं यहाँ पर आएगा 0.1 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पर आएगा मेरा, ये पॉइंट मैंने मानकर चल लिया। तो आप देख पा रहे हैं एक तो होलो स्फीयर था, दूसरा ये जो पॉइंट बात कर रहा है 0.1 सेंटीमीटर की, ये स्फीयर के अंदर ही है, और अंदर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है और वैल्यू वही रहती है जो सरफेस पे होगी। यानी इसके लिए भी जो पोटेंशियल निकालना है वो सेम वैल्यू होगी जो सरफेस पे हमने कैलकुलेट करी थी। तो दोनों पार्ट के लिए ये पोटेंशियल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये थे हमारे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन। कल के सेशन में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शंस को क्लियर करते हुए
जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यानी सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एनडीए, आईआईटी जेई और नीट जैसे कोर्सेज के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि तब तक क्या कि हम थोड़ा बहुत अगर सीख लेंगे थ्योरिकल पोर्शन और छोटे बहुत न्यूमेरिकल से, हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। इसलिए हम पहला थोड़ा धीरे धीरे चलकर बेसिक चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन राम अवतार अकेडमी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स, मैथमेटिक्स, 10th 11th सिलेबस, होल सिलेबस, ओके, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपका कोई टॉपिक मिसमैच या मिसलीड नहीं होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब रखें और शेयर करें बच्चों अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।